हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पफ में इस तरीके का डिजाइन बाजू में लगाना और पफ बनाना दोनों ही सीखेंगे। तो आइए, अब इस बाजू को बनाने के लिए हमें जी पफ वाली बाजू तो बना ही रहे हैं, हमें नीचे पट्टी में थोड़ा डिजाइन देना है। इसके लिए जैसे कि हमारा बाजू का कपड़ा है, इसकी चौड़ाई हमारा चेस्ट का चौथा भाग, ये आपको नॉर्मल बाजू में मैंने आपको बता ही रखा है। जैसे कि अभी 40 की चेस्ट है, चौथा भाग आपका 10 है। पर पफ वाली बाजू बनाने के लिए ये नॉर्मल पफ वाला बाजू है। तो इसको बनाने के लिए हमें जो मार्जिन है चौड़ाई वाला वो बढ़ा के लेना है। इसमें हमने लंबाई का भी मार्जिन बढ़ाया है ताकि जो पफ है ऊपर से हल्की सी उठी हुई आए तो इसका लुक थोड़ा सुंदर आएगा। तो इसके लिए जो हमारी लंबाई है ये आपकी 8 इंच है, क्योंकि हमें पूरी परफेक्ट 8 इंच की बाजू तैयार चाहिए और हमें नीचे पट्टी भी 3 इंच की तैयार चाहिए। तो अगर हम नीचे की 3 इंच की पट्टी इस तरीके से लगाते हैं तो हमारा एक 11 इंच तैयार आता है और हमें 8 इंच तैयार चाहिए। इसलिए इस थोड़ा सा उठा हुआ बनाने के लिए इतनी लंबाई हमारे लिए काफी रहेगी। जो लंबाई हमारी बच रही है उसे हम नहीं काटेंगे। इसमें थोड़ा हम कॉम्बिनेशन देंगे, क्योंकि हमारे जो सूट है बैक वाला पल्ला जो है वो प्लेन है और फ्रंट वाला जो पल्ला है वो थोड़ा प्रिंटेड है। इसलिए जो हमारा जो बाजू का नीचे वाला पार्ट है हम थोड़ा प्रिंटेड यूज कर लेंगे। अब ये प्रिंटेड कपड़ा यूज करने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमारे ये कपड़े की चौड़ाई ये रही, इसकी जो चौड़ाई है इसका मेजरमेंट आपका ये है आपका 7.5। हमें 3 इंच तैयार चाहिए। अगर इसको हम डबल करते हैं, क्योंकि हमें कपड़ा चाहिए ऊपर नीचे मोड़ने के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा ही लेके चलना पड़ेगा। ये आपका एक्स्ट्रा 3.5 है। अभी हमें नीचे इसके डिजाइन भी बनाना है, तो उसको भी बनाने का तरीका बताऊंगी मैं आपको। इस कपड़े को लेने के लिए ये हम डबल करके इसका 4 फोल्ड लेंगे इस तरीके से, क्योंकि जो हमारी बाजू की मोहरी है उसमें लगाने के लिए जैसे 5 इंच की गोलाई है तो हमने प्लस मार्जिन लेना है 2 इंच का इस तरीके से, और इसे हम कट करेंगे। ये हमें पफ के नीचे बाजू में लगानी है। ये भी लगाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया कि हमें जो नीचे पट्टी लगानी है उसमें हमें ये डिजाइन भी देना है। तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जैसे कि हमारा डबल बाजू है, जिस तरीके से हमने इसकी पट्टियों को फोल्ड किया है 4 तह में, और ये कपड़ा हमने डबल कर दिया है क्योंकि हमें ये पेस्टिंग अंदर पेस्ट करनी है और ये हमारी पेस्टिंग सिंगल ही रहेगी। इसको भी हमने बाजू की गोलाई के हिसाब से मार्जिन बढ़ा के लिया है, और इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हमारा गैप है वो 2-2 इंच का है, और जो ये लंबाई है ये आपकी 1.25 इंच है। तो इस तरीके से मैंने ये बीच बीच में सेंटर बना के गोलाई दी है। जैसे कि आपका 2 है, बीच में से ये सेंटर बनाएंगे और जैसे हम गोल गले में गोलाई देते हैं उस तरीके से गोलाई देंगे। ये हमने सेंटर बना के 2-2 इंच का अच्छे से गोलाई दे दिया। अब मैं इसे कट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने इसे कट कर दिया है और ये हमारा खुलने के बाद डबल बाजू का तैयार हुआ है। अब इसको जो है हमें इस कपड़े में प्रेस से लगाना है अंदर वाले हिस्से में। ये जो मैंने खोला इस तरीके से इसमें लगाएंगे प्रेस करके। आपको प्रेस करते टाइम हल्का सा इस तरीके से कपड़े से ऊपर रखना है, ताकि प्रेस करके और सिलाई करेंगे तो अंदर मार्जिन रहे। और बाजू की इस कटिंग को करने के लिए चेस्ट का चौथा भाग आपको बताया ही था इस तरीके से, और ये आपका मार्जिन रखना है 16 इंच का। इसकी लंबाई जो हमने रखी है 8 इंच है, तो मैंने आपको बोला 3 इंच मार्जिन लेकर के हमें नीचे छोड़ना है। तो ये जो 1 2 3 1 1 2 3 तो 5 इंच का रहेगा। तो ये ऊपर वाला कपड़ा हमें रखना है ऊपर वाली पफ के लिए। तो हमें जो 3 इंच का जो हमें पट्टी लगानी है नीचे की, उसमें हम 2.5 इंच छोड़ेंगे। तो 2.5 इंच के हिसाब से 5.5 ही हमें रखना है और यहाँ निशान लगाना है। अब ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है तो इसको हम छोड़ देंगे, इसमें हमें कोई वर्क नहीं करना। और जो हमें 3 इंच का निशान लगाना है, जो मैं बाजू की कम करके लगाती हूँ, ये यहाँ लगाना है। बट इसी निशान को हम जो मार्जिन वाला हिस्सा है साइड का, उस निशान को हम यहाँ किनारे में कर देंगे बिल्कुल, क्योंकि हमें चौड़ाई में भी मार्जिन चाहिए तो इसका भी ध्यान रखना है। तो ये हमें चौड़ाई में लेते हुए लास्ट में लेना है इस निशान को। अब 3 इंच का निशान जो मैंने ऊपर बताया था, अब इसे बिल्कुल टॉप में ले लेंगे मार्जिन के साथ,
और इसको मिलाना है हमें यहाँ। और जो अंदर से गहराई लेनी है उसे हम हर दोनों कपड़े में ले लेंगे इस तरीके से, गहराई की तरह, इस तरीके से। और हम इसे कट करेंगे। ये जो मैंने कट किया है पूरा गहराई के साथ किया है, और मैंने ये सब में किया है, चारों पीस में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कटिंग सिर्फ आपको पफ वाली में ही करनी है, फ्रंट वाली में सिर्फ आगे आगे की कटिंग होती है ऐसे। इसके बीचों बीच में हम कट लगाएंगे ताकि हमें प्लेटें डालने में आसानी रहे। ये हमारा डबल बाजू का पीस है, इसको हमें नीचे से मोड़ना है और इसके नीचे दूसरा कपड़ा रख के हमें सिलाई लगानी है। आप डबल कपड़ा इकट्ठे भी काट सकते हैं, और नहीं होता है तो आप इस तरीके से रख के और इसमें सिलाई चलानी है हमें पेस्टिंग के बगल बगल में। अब इसको इस तरीके से सिलाई लगा के, जो हमारी उल्टी तरफ अच्छी तरीके से दिख रही है, अब इधर इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हमें हल्का हल्का निकालना है, और मार्जिन छोड़ के, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल किनारे से कटिंग करके मार्जिन भी साथ में कटिंग कर देना है। तो आप इतना कपड़े का गैप रखेंगे ही ताकि वो सिलाई से बाहर ना जाए। लेकिन जब आप ये कॉर्नर कट लगाएंगे वो बिल्कुल सिलाई के पास तक लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इस पेस्टिंग के साथ ये पहला वाला कपड़ा इसके संग इस तरीके से मोड़ के हमें सिलाई लगानी है। इस सिलाई को हमें फिनिशिंग से लगानी है, क्योंकि फ्रंट में हमारी ये वाली सिलाई दिखती है, तो ये सब सिलाई सफाई से लगी रहनी चाहिए। और जो आपका जो हमने गुलाई से सिलाई मारी है, अब इसको इस तरीके से हम पलटेंगे। इसको अच्छी तरीके से पलटना है, इससे इसका लुक ऐसा आएगा। और जो हमारा कपड़ा है, जो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ज्यादा नहीं रखना है इसको, सिर्फ हमें आधा इंच रखना है, सिर्फ इतना, आधा इंच। अब हम जो डिजाइन तैयार हुआ है, अब हमें इसमें बीच की प्लेटें डालनी है, जो कि हमने कट डाल रखा है। अब इसके भी सेंटर में इस तरीके से हमें यहाँ प्लेटें रेडी करनी है, जो कि हम इधर सेट करेंगे। तो इसके लिए आपको इस तरीके से पलटना है, और एक पीस इसमें से लेके हमें 1.5 इंच का कपड़ा जो है सीधी सिलाई लगानी है इस तरीके से, और हमें यहाँ बीच में प्लेटें डालनी है इस कट का इस सेंटर तक। इस तरीके से हमने प्लेट लगाई, ये हमने उल्टे वाले कपड़े में लगाई थी। तो हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसमें हम प्लेटें डालेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये बाजू रेडी होगी। हमने इस पफ में इस तरीके से प्लेटें डाली हैं छोटी छोटी। अब इसे हम मोड़ेंगे, और यहाँ से जो बाजू की गोलाई है हमारी 5.5, ये हमें उल्टे में रखना है। ये हमारा सीधा वाला पार्ट है और ये उल्टे में रखना है, और बाजू की गोलाई जो हमारा 5.5 आ रहा है इस तरीके से। और ये 1.5 इंच का मार्जिन है, उसी हिसाब से यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के और हमें यहाँ सीधी सिलाई लगानी है। अब ये सिलाई लगाने के बाद हमें बाजू में जोड़ना है इस तरीके से। इस तरीके से पफ लगाने के बाद हमारी ये बाजू रेडी होती है। पफ लगने के बाद हमारी बाजू कुछ इस तरीके से रेडी होती है। तो ऐसे ही वीडियो में नए नए डिजाइन या बाजू की जानकारी लेने के लिए आप मेरे संग बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।